हाँ, तो ये इसके दो सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशंस हैं? दो। एक क्या है 7 और एक क्या है 3। अब तुम पूछोगे कि सब ये क्या है मतलब इसका, देखो अगर इसका एक सॉल्यूशन -5 है, उठा के रखो यहाँ पे -5, तो ये क्या हो जाएगा -5 + 1। ये तुम क्योंकि कल आए नहीं थे इसलिए मैं तुमको फिर से बता दूं, तो ये 4 आएगा, क्योंकि मॉड हटाओ, मॉड नेगेटिव को क्या बना देता है पॉजिटिव। और वापस से इसको भी 3 भी रखेंगे यहाँ पे, 3 + 1, ये भी क्या आएगा। अब मॉड पॉजिटिव के लिए तो कुछ करता नहीं है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को तो पॉजिटिव बना देता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं करता है। ये बात हमने कल कर भी ली थी, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ तक तो आई होप कि सभी को बात समझ में आ गई है। अरे यस या नो? तो डिस्टेंस मेथड कल हम लोगों ने जो मॉड की डेफिनेशन से किया था, अभी डिस्टेंस मेथड से देखा है। डन है ना? चलिए यहां देखना, हेलो इधर देखो पीछे, तुम्हें दो वैल्यू मिली है। तुम्हें क्या मिली है? दो वैल्यू मिली है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं ना कि यार इसको लिखो, कैसे लिखोगे, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे कि x बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का सिंबल है। किसको बिलोंग कर रहा है? दो वैल्यूज को। तो दो वैल्यूज को जब हम बोलते हैं तो क्या, कौन सी दो वैल्यूज थी? तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कोई रेंज नहीं है, ये क्या है? वैल्यू है, ठीक है। चले आगे, अब वापस आओ। अब ये इनइक्वालिटी डाल दी मैंने, यहाँ क्या डाल दिया? इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे डील करेंगे? तो देखो मेरी जिंदगी में अभी भी चीजें वैसे ही चल रही जैसे मैंने सीखी थी। देखो कैसे पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ 5 is 2, यही पढ़ रहे हैं। और यहां पर ये 5 को मैं मार्क कर रहा हूं, और ये 7 है, और ये क्या है 3 है। बट यहां पे इनइक्वालिटी आ गई है, ये कह रहा है 2 से, ध्यान से देखो 2 से, ये जो डिस्टेंस है 5 की 2 से, वो ज्यादा है या कम है? अगर केवल 7 पे होती तो यही हो जाता, क्योंकि इससे ज्यादा है डिस्टेंस, तो 7 के बाद जाएगी या 7 से अंदर आएगी? हाँ, तो क्या मैं बोलूं कि ये यहां से इधर की तरफ आएगा और ये इधर से इधर की तरफ आएगा? अरे हाँ या ना? बोलो भाई लोगों, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके सॉल्यूशंस का रेंज लिख के देखना है आपको। क्या लिखोगे? हो गया? लिख लिया होगा तब तो। तुम लोग मुझे थोड़े थोड़े अच्छे बच्चे लग रहे हो। क्या लिखेंगे? x is less than 3 and x is greater than 7. It is giving a range. ये क्या दे रहा है? रेंज दे रहा है। अरे यस या नो? डन है? चलें आगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसको सॉल्यूशन इनइक्वालिटी इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी। अब इसको देखो, इसको पहले डिफरेंस फॉर्म में बनाओगे, डिफरेंस फॉर्म में बनाओगे तो ये -3 आ जाएगा। तो ऑब्वियस है हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ -3 is 5, ऐसे पढ़ रहे हैं। 6 का, अच्छा 6 है, सॉरी, ओके 6। तो कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे प्लॉट किया, -3 से 6 जोड़ दिया, तो कहाँ पहुंचेंगे? 3 पे, है ना। और इधर इसमें करेंगे तो -9 पे। अब ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये 6 से ज्यादा है या 6 से कम है?
कम है तो ये अंदर की साइड होगा, ये भी क्या होगा, अंदर की साइड होगा। डन है। तो इसका मतलब है एक्स लाइज कर रही है कहां से, -9 से लेके 3 के बीच में। डन है क्या? अरे डन, ठीक है। चलो, तो तुमने क्या देखा, यहां पर स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही थी, यहां पे तुम्हारे पास क्या आ रही है, रेंज आ रही है ना। तो इनइक्वलिटी मतलब तुम्हें क्या दे रही है, रेंज दे रही है, और इक्वलिटी मतलब तुम्हें प्रॉपर दो एक सॉल्यूशंस दे रही थी, नंबर मतलब फिक्स था। अच्छा, यहां पर अगर मैं पूछूं कि ये कितने सॉल्यूशन है, तो अगर रियल नंबर में पूछेगा तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और यहीं पे अगर वो इंटीजर नंबर में पूछे तो आप गिन सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर कई बार इंटीजर सॉल्यूशन पूछता है और तुम्हारे सामने ये देखो है, तो तुम अब इसको कहां से काउंट करोगे, -8 है ना, कल गिनवाया भी था शायद ना, है ना, -8 फिर -7 है ना, और ऐसे गिनना नहीं है, ये तो अनपढ़ वाला तरीका है। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। ये क्या है आपके पास, x है, और ये क्या है, y है। ठीक है, आपको इंटीजर के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कई बार पूछ लेता है, तो आप ध्यान दो ना इस चीज पे कि आपको करना क्या होता है। आपको यहां पर, क्योंकि एग्जाम में बार बार यूज होगा इसलिए बता रहा हूं, यहां पर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है अगर वो बोल देता है कि आपके पास बोथ एक्सक्लूडेड है और बोथ इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड एंड 1 एक्सक्लूडेड है। ये 3 केसेस बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको करना क्या होता है, यहां पे आपको करना होता है y - x + 1, और ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ये सब कहानी किसके लिए चल रही है, कॉन्जिक्यूटिव के लिए चल रही है। अच्छा, बोथ इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है क्या, बोथ इंक्लूडेड है तो +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1। अच्छा, एक्सक्लूडेड हमने ऊपर प्लस कर दिया, सॉरी, ऊपर क्या करना था, माइनस। बोथ एक्सक्लूडेड है ना ऊपर, माइनस, और यहां पे बोथ इंक्लूडेड है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस, और 1 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड तो y - x। क्लियर है, लॉजिकली भी ठीक लग रहा है ना, जो इंक्लूडेड है उसमें प्लस, जो एक्सक्लूडेड है दोनों तो माइनस, एक इंक्लूडेड एक एक्सक्लूडेड। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कई बार तुम काउंट नहीं करोगे क्योंकि लेंदी भी होते हैं ना, तो आप सीधे वहां पे लिखोगे ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, y अपर है और x लोअर है, अब जैसे भी सॉल्यूशन है वो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इंटीजर में काउंटिंग हो सकती है और रियल में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगेन अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे बोथ एक्सक्लूडेड है या बोथ इंक्लूडेड है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर ये इक्वल टू का साइन होता, किसका साइन होता, इक्वल टू का, तो दोनों क्या होते, इंक्लूडेड। अब यहां पे क्या है, तो ये ना ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है ना ये, तो तुम्हारी काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, यहीं से ले लो, बोथ एक्सक्लूडेड हैं तो 3 माइनस और ऐसे करके -1 कर देना लास्ट में। अब काउंटिंग भी कर लो, मैच कर लो। अरे यस या नो, हाँ जी, जीरो नहीं चाहिए, जीरो नहीं आता, करके देखो, ये तो फॉर्मूला है, तो प्रूव्ड फॉर्मूले हैं। दोस्त को समझाओ, बैकी बैकी बातें कर रहा है, कल आया नहीं था बेचारा, इसीलिए इसका कल कोई मतलब, अच्छा
अरे मैं लड़ भी रहा है वैसे। चलो ठीक है, चले आगे। अब चलो एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, बढ़िया सो रहे हो तुम बेटा, सही, अच्छा चल रहा है तुम्हारा हिसाब। फरीदपुर एक्सप्रेस सोने आए हो? हाँ ये देखो, ये इसको क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस ऑफ 5, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ 15। अब मेरी बात सुनना, मेरे आज की कहानी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो जरा। अरे मैं टाइमर चलाऊं या बताऊं? चलो मैं टाइमर देता हूं आपको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। कल जब तुम पढ़ रहे थे तो मॉड हट रहा था और सामने केवल एक मॉड नहीं था, केवल एक एक्सप्रेशन लिखी हुई थी। आज जो एक्सप्रेशन सामने है उसके आगे मॉड लगा है, तो यहां अंतर है ना? तो आंसर बताओ। 1.5 मिनट हो, हाँ क्या 5 आ रहा है? 5 से क्या मतलब है? कुछ भी बोलते रहते हो। किसी का आंसर आया या नहीं आया? मैं आगे बढ़ूं? अरे बोलो, किसी का आंसर आया? अरे 2 मिनट हो चुके हैं, किसी का आंसर आना है तो आ चुका होगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आया किसी का? अरे नो सॉल्यूशन गलत, इंफिनिटी सॉल्यूशन, इंफिनिटी टू 5 सही है, ये वाला सॉल्यूशन सही लग रहा मुझे। नहीं गलत, अब रिटर्न ट्रायल चल रहा है। चलो अब इसको निकालने के लिए 30 सेकेंड का आंसर बताता हूं। 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तुमने जो कल क्वेश्चन किए थे, अब मैं आज इसको डिस्टेंस मेथड से करता हूं। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पे मैंने ड्रॉ किया 5 और यहां पे ड्रॉ किया 15। सुनना ध्यान से, हेलो, अगर इनके बीच में इनइक्वलिटी नहीं होती, इक्वलिटी होती, तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ 5 और डिस्टेंस ऑफ 15 दोनों बराबर थी। इसका ये लॉजिक है। अरे ये से होगा इक्वलिटी होती, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अगर होता तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है 15 प्लस 5 का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 10। अरे यस या नो? 10 मिड पॉइंट बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये इक्वलिटी होती तो ये डिस्टेंस यहां होती। अब लेकिन देखो डिस्टेंस किसकी कम है? दोनों इक्वल होते तो 10 पे होते, 10 वाला आंसर होता इक्वलिटी के केस में। लेकिन इक्वलिटी नहीं है, तो इस वाले केस में ये चीज डिस्टेंस लेस है। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट किसके करीब होगा? 15 के या 5 के? थोड़ा बुद्धि लगाओ। डिस्टेंस किस, अगर तुम 15 के करीब ले लोगे तो डिस्टेंस 5 से बढ़ जाएगी उस पॉइंट की। मुझे पॉइंट मानना है कोई। अरे यस या नो? मैं कहां घर बनाऊं? यहां घर बनाता
तो दोनों के बराबर रहता। तो मैं घर किधर बनाऊं, बाउंड्री के लेफ्ट बनाऊं या बाउंड्री के राइट बनाऊं, लेफ्ट बनाऊंगा घर, ताकि, तो इसका मतलब है ये मेरा 10 वाला पॉइंट है और मेरे को 10 से इधर रहना है। अरे यस या नो? तो मेरा सीधे आंसर था x इज लेस देन 10। अरे हाँ या ना? देखो यही मेरा आंसर है। अगर मैं 10 पे ले लूंगा तो दोनों की डिस्टेंसेस बराबर आ जाएंगी, मुझे 10 से कम रहना है। तो 5 भी नहीं सही था, मुझे लग रहा था हो सकता है 5। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या तुमने आइडिया क्लियर है? कितने लोग ये समझ गए? सब लोग समझ गए ना? अब इस क्वेश्चन को देखो, कैसे लगाओगे फॉर्मूला? वहां पे मॉड लगा है ना। एक बार और पेश किया जाए, रिपीट करो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं और आपका एक दोस्त 10 पॉइंट पे खड़ा है, दोनों का मिड पॉइंट क्या है? सोच रहे हो इसके लिए? 5। ठीक है, अब आप 10 पे हो, दोस्त 20 पे खड़ा है, तुम दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 15। तुम दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, यही कर रहे हो? तो मैंने भी यही किया कि दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कहां है, मैंने कहा यहां। अगर ये इक्वल टू होता, डिस्टेंस इसकी बराबर होती, तो ये इसका जो पॉइंट में लेता, कहां लेता? 10 पे लेता। दोनों डिस्टेंसेस किसी पॉइंट से बराबर होनी चाहिए थी। तो मैंने फिर, लेकिन ये कह रहा नहीं 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 बराबर नहीं, कम। तो मैं किधर से लूंगा? इस तरफ लूंगा, है ना, ताकि इससे दूरी, मान लो मैंने यहां पॉइंट लिया, इस वाले पॉइंट पे पॉइंट लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या है? आपकी दूरी कम हो जाएगी ना। अब समझ में आ गया? ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन, 0 से 10। दिमाग लगाया तुमने, है ना? देखो, ध्यान से देख लो, ये सही है, मुझे लग रहा है ऐसा सही है, मतलब लग रहा है कि हाँ ऑलमोस्ट 99% ये सही आंसर दे रहे हो। देखो ध्यान से, जब आपके पास यही क्वेश्चन, ये एक्चुअल में एग्जाम का क्वेश्चन है, कैट का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कभी पहले पूछा हुआ। अब ध्यान से देखो, जब आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी मॉडुलस बन जाए तो आप क्या करोगे? पहले एक को पकड़ो, फिर दूसरी को पकड़ो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? पहले एक को पकड़ो, फिर दूसरी को पकड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लो आपने ये वाली इनइक्वालिटी ले ली, तो डिस्टेंस ऑफ 5 और डिस्टेंस ऑफ 15, तो इसको 5 है और ये क्या है? 15। दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है? 5, 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। अगर ये इक्वलिटी होती तो बिल्कुल यहां पे पॉइंट लेता। अरे यस या नो? लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? कम है ये वाले डिस्टेंस, तो मैं किसके करीब हूंगा? इस साइड के। अरे हाँ ना तो बोलो। और वापस आओ, जब मैं इन दो पॉइंट को लूंगा, है ना, एक 15 है और एक ये वाला पॉइंट को मैं कैसे लिखता हूं? x माइनस 15। याद है या नहीं, भूल चुके हो? अभी मैंने कहा था डिफरेंस में लिखते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या है? माइनस का 15 कहीं यहां आएगा, तो माइनस का 15 और प्लस का 15 मिलके कितना होगा? 0 डिवाइड बाई 0 0। तो इसका मतलब है अगर मैं पॉइंट कहां लूं, कहां पे लूं? 0 पे, तो मैं बिल्कुल बराबर मान रहा हूं। लेकिन मेरा सॉल्यूशन किसके करीब है? 15 के, या ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। इसको कैसे पढ़ोगे? डिस्टेंस ऑफ 15, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ माइनस 15। और कौन सी डिस्टेंस बड़ी है? माइनस 15 वाली। इसका मतलब है 0 पे तो मेरा बिल्कुल इक्वल टू आएगा। अरे 0 पे तो क्या आएगा? इक्वल टू। अरे यस या नो? देखो ये चैप्टर तुम्हें टफ क्यों लगता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं केवल इसकी थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा और हैंड आउट करा दूंगा तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए टफ नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ठीक है। लेकिन जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम फंसने लग जाओगे। तो इसीलिए मैं इसको पीवाईक्यू से रिलेट करवा रहा हूं। तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, सहना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन है वही छोटी छोटी सी बातें, अगर ध्यान दोगे तो सब समझ में भी आएंगी। ठीक है,
अब वापस आइए, इसका मतलब है 0 पे लेता तो इक्वल टू हो जाता, 0 पे लेता तो क्या हो जाता, इक्वल टू। तो मैं किसके करीब हूं, मेरी डिस्टेंस 15 से, तो 15 से है तो मेरा जो घर बनना चाहिए वो कहां बनना चाहिए, 0 के इधर बनना चाहिए, 15 वाले के पास बनना चाहिए। अगर इधर बना दिया तो मैं किसके पास हो जाऊंगा, -15 के। ठीक है, अरे डन है क्या? अब बताइए, तो मेरी जो सॉल्यूशन आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से 10 तक आएगी। क्या 0 इंक्लूडेड है? नो, बिकॉज दिस इज बाउंड्री वैल्यू। हमें डिस्टेंस अगर यहां पे इक्वल टू होता तो मैं इंक्लूड करता। अब कोई गिनने को बोल दे, यार रियल में कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। इंटीजर में कितने हैं, इंटीजर में कितने हैं, चलो तुमसे गिनवा लेता हूं, अब तो बहुत आसान कैलकुलेशन है। हाँ, कितना है बताओ, ये x है और ये क्या है, y, दोनों इंक्लूडेड नहीं इंक्लूडेड, y माइनस एक्स माइनस 1, तो क्या आएगा 10 माइनस 0 माइनस 1, कितने सॉल्यूशन, 9। गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 ही आ रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा था क्यों अपनी डिफिकल्टी बढ़ाऊं, नेगेटिव में गिनवाऊंगा, कहीं ना कहीं तो फंसे कोई, या सीधी सीधी गिनती होगी। ठीक है, चलें भाई लोगों, तो यहां तक हम लोग इस बात को समझ चुके। चलिए साहब, डन। तो आपको मैंने, तुम्हें पता है मैं तुम्हें केसेस सिखाता जा रहा हूं। आज मैंने एक नया मॉडल सिखा दिया तुम्हें इस टाइप का, दोनों साइड मॉडुलस है। ठीक है, ये सब टाइप्स हैं अलग अलग। एक बच्चा मिला मुझे, उसने कहा ये साहब इसका क्या आंसर होगा, ये तब मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। क्वेश्चन तो ये सीखना था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसके लिए डाला था। एक बच्चे ने मुझसे ये आगे पूछा था, और ये डाउट कहीं ना कहीं आपको बाद में आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो देखो ध्यान से, यहां पे देखो, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ 5 इज -2। अब बताओ, डिस्टेंस पहली बात कभी नेगेटिव में हो सकती है? तुम बोलोगे मम्मी मैंने आज वॉक की -1 किलोमीटर की, मम्मी निकाल के चप्पल देंगी, कहेंगे -1 किलोमीटर की वॉक क्या होती है, अरे यस या नो, अरे हाँ या ना। अब वापस से दूसरी बात यहां पर ये है कि यार जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई भी पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव से छोटी कैसे हो सकती है? जब हम लोगों ने कहा डिसाइड हो चुका है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये चीज हमेशा नेगेटिव से, ठीक है। तो इसका मतलब है ऐसा, ये सब वहम है तुम्हारा, ये कोई ऐसी चीज होती नहीं है। ठीक है, अरे डन है क्या? अरे तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, देखो तुम लोगों को बताना ही पड़ेगा, अभी भी कुछ कंफ्यूजन लग रही है मुझे तुम लोगों के चेहरों से। इधर देखो, यहां पर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, सो दिस इज अ वैलिड थिंग। ये क्या है, 5 के डिस्टेंस 2, तो ये 2 2 जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा 7, और 2 कम करो तो 3, और ये डिस्टेंस ऑफ 5 ये क्या है, इक्वल टू 2 होता तो ऐसा होता, इक्वल टू 2 होता तो ऐसा होता। क्या इक्वल टू 2 है? नहीं साहब, ये तो क्या है 2 से, तो इसका मतलब ये तो अंदर आएगा। यही तो बात अभी पिछले 10 मिनट से कर रहा हूं, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये सॉल्यूशन था। बट यहां पे तुम क्या कह रहे हो, ये तो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना। आ गया रेडार में, अब तो बस चीज मेरे हाथ में आ जाएगी, अब तुम बस सूख जाओ। हाँ जी, अब बताओ, ये 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब उड़ा दोगे नहीं उड़ा दोगे, है ना?
कैट 21 में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बना दोगे या नहीं बना दोगे? 5 साल के पेपर तो मैं तुम्हें कराऊंगा ही, तो देखते चलो कुछ क्वेश्चन। देखो जितने भी टीचर्स हैं वो मना करते हैं कि साहब इनको कुछ मत दिखाओ, लेकिन मेरी आदत है, सच्चाई तो दिखानी पड़ेगी जो तुम्हें एग्जाम में देखनी है। आ गया ना? अरे बहुत पहले आ चुका है इसका आंसर, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो वैल्यू इतनी आसान आसान सी है। कितने सॉल्यूशन? रेंज मत निकालो, इंटीजर सॉल्यूशन पूछ रहा है। हाँ वहां पे क्या फिल करोगे? रेंज भरोगे। थीटा क्वेश्चन था ये, टाइप इन टेक्स्ट। चलो तो पहले इन दोनों को पकड़ो। यहां पे क्या है 60, इसको प्लॉट करो, ये क्या है 100। तो क्या बोल रहा है, अगर 60 100 के बीच की पॉइंट लोगे तो 80 आएगा। अब डिस्टेंस किसकी तरफ है? तो इधर की तरफ बनेगा ना मामला। अरे यस या नो? और फिर उसके बाद तुम इन दोनों को पकड़ोगे, तो ये 100 है, ये 20 है। लीजिए साहब पेश कर रहा हूं 20, 100 और 20, 120 60 आएगा ये तो। ये तो यही आ गया। अब पल्लेरा किसका भारी है? 100 वाले का, क्योंकि 100 वाले की डिस्टेंस इस 60 वाले पॉइंट से क्या है कम। तो हमें किधर की तरफ बनाना पड़ेगा? इधर की तरफ। ठीक है, अब बताओ ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है? अगर इक्वल टू होता तो इंक्लूडेड होते। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, तो यहां पे इट इज इन बिटवीन 60 एंड 80। तो आप क्या सीखोगे लाला? 60 माइनस माइनस 1, कितने सॉल्यूशन? ये फिल करना था आपको। ठीक है सब, चले आगे। नो सॉल्यूशन। नो मतलब अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। हेलो इधर देखो, कल मैंने तुम्हें इसको लिखने का तरीका बताया था, x माइनस 20/3, x माइनस 20/3, x माइनस 20/3, x माइनस 40/3, x माइनस 40। लेकिन ऐसे तो शाम हो जाएगी, सोचो कितना डिफिकल्ट पड़ेगा। तो अब वापस आओ, इधर देखो, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे फिर से तुम्हें एक्चुअल में डिस्टेंस मेथड के लिए डिफरेंस चाहिए होता है ना? ये चाहिए होता है। यहां इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, और मैंने कल भी बताया था 1 चाहिए। तो तुम इसको लिखोगे भी तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेप लिखने पड़ेंगे, 3 इधर 3 इधर, आंसर आएगा बट लेकिन तकलीफों से आएगा। तो चलो तकलीफ अलग करते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट कल मैंने अलग अलग रखे थे तो उसका तो वो तरीका था। अगर ये कोफिशिएंट सेम है ना, सीधे 3 से डिवाइड मारो। किससे डिवाइड मारो? 3 से। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 20/3, और ये क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 40/3। अब तो जिंदगी देखो कितनी आसान कर दी मैंने, कर दी कि नहीं कर दी? क्लियर है ना? वो 6 स्टेप लिखना तो बहुत भारी पड़ जाता है एग्जाम में, उतना टाइम भी नहीं है अपन के पास। अब ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल, ये कौन सा पॉइंट है? ये डिफ्लेक्शन पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट या डिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन पॉइंट प्लॉट करो। ये क्या है 20/3 और ये क्या है 40/3। दो डिफ्लेक्शन पॉइंट आपने बना दिए। बोर्ड का डिफ्लेक्शन इन्हीं पॉइंट पे आता था, बोर्ड ऐसे हो जाती थी। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हेलो हेलो हेलो, इधर देखो, ये जो चीज है ना,
इसकी डिस्टेंस कितनी है 20/3। सुनना ध्यान से, मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूं। ये डिस्टेंस कितनी है 20/3। अब ध्यान से सुनो, अगर यहां सामने 20/3 से कम वैल्यू होती तो मैं सीधे बोलता नो सॉल्यूशन। क्या बोलता? और इसके बराबर लिखी हुई है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंटीजर पूछोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर लूंगा, और इससे ज्यादा दोगे तो फिर मैं इधर बढ़ाता था या फिर इधर बढ़ाता था। सब याद आ रहे पुराने पाप कल वाले कि सबसे फिर से याद दिलाऊं? आप क्वांट का एलजेब्रा जो टफ लगता है उसमें भी सबसे टफेस्ट वाला पोर्शन देख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर माइंड बंद करके बैठे हो, जैसे कि कुछ लोग क्या है छाता रखे हुए हैं लेकिन खोलेंगे नहीं, ऐसे ही रखे रहेंगे, ठीक है, तो वो किस काम में आएगा? पोक करने के। अरे आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ठीक है। अब छाता खोल लो ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट करे कम से कम धूप से। धूप बहुत तेज हो रही बाहर, ठीक है। अब वापस आओ, दिमाग है वो छाता, समझ रहे हो? तुम छाता तो नहीं सोचोगे ये कौन सी छाते की बात कर रहे, ठीक है। ठीक है, वापस आओ, सीरियस होके सोच रहे हैं, ठीक है। यहां पर 20/3, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ना तुम्हें इधर जाना है ना तुम्हें इधर जाना है। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो तुम्हारा यही है, इसमें तुम कोई भी पॉइंट ले लोगे, देखो यहां ले लोगे, ध्यान से सुनना एक बात। हेलो, ये है आपके पास कोई पॉइंट, याद है एक फ्रेंड ए और ये एक फ्रेंड बी, तो ऑब्वियस है अगर ये अपना घर यहां बना ले तो इससे दूरी जो होगी वो ए होगी और इससे दूरी जो होगी वो बी होगी, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर होनी चाहिए? सी के। तो अब ये डिस्टेंस कहीं पे भी बनाए, यहां बना ले ए, ये बना ले बी, तो भी ये किसके बराबर होगी? सी के। सो बीच में कहीं पे भी पॉइंट लोगे, कहीं पर भी वो बराबर होगा। वो कम चलेगा तो वो ज्यादा चलेगा, बीच में लोगे तो दोनों बराबर चलेंगे, उधर ले लोगे तो इधर वाला ज्यादा चलेगा उधर वाला कम चलेगा, सब सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है एक्स आपका किस रेंज में है? 20/3 से लेके 40/3 तक, और दोनों इंक्लूडेड है। अरे यस या नो? अब यहां पे 20/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आता है? ठीक है, जो भी आ रहा है। तो अब देखो ये कौन सा रेंज सेटिस्फाई कर रहा है? नो नो नो, ये यहां पे एग्जिट हो गया, ये यहां पर इससे बड़ी होनी चाहिए, 6 नहीं चलेगी, 6.66 से बड़ी चलेगी। यहां क्यों एग्जिट हो रहा है? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, तो ये वाला ही सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे तुम ही बताओगे। देखो तुम लोग फिर से एक बात समझ लो, अगर ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है और बीच में सम है, तो दोनों को मिलके जो चलना है 20/3 चलना है, और 20/3 तो दोनों के बीच की एग्जैक्टली डिस्टेंस ही है, तो इनके बीच में ही कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। सर ये क्या कह रहे हो? अब और बात भी सुन लो, यहां पर यहां तक हो गया? अरे डन है। तुम्हें अब देखो ऑब्जर्वेशन भी करते चलना है साथ में। ऑब्जर्वेशन क्या था तुम्हारे पास? जब कल यही क्वेश्चन था, जैसे याद करो, ऐसे था x-2 और x-4, तो तुमने 2 पॉइंट बनाए 2 और 4, इनके बीच की दूरियां 2। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा तो तुम्हारे पास रेंज आ रही है। ध्यान से समझो, ये रेंज है, यू आर गेटिंग रेंज। अगर मैं एग्जैक्टली ये डिस्टेंस सामने रखता हूं ना, तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि मेरा सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा 2 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अरे यस या नो? तो आई एम गेटिंग रेंज। और दूसरी बात, अब यहां पे देखो,
अगर यही क्वेश्चन में ये ले लेता x-2 x-4 और यहां पे तुमको कह देता 1, तो तुम सीधे बोलते x का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये तो बात हुई थी हमारी। लेकिन वापस आओ, अगर मैं तीसरा केस ले लूं x-2 x-4 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 है ये 4 है, इनके बीच की दूरी, तो ये जब घर यहां से जाएगा तो 2 चलेगा। चलो थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए 4 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में ना स्टक करूं। ठीक है 4 ले लेता हूं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो दोनों को कितना कितना चलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 2 तो ये चल ही चुके हैं, इसको भी एक चलना है और इसको भी एक और आधा चलना है। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा 5। अभी यस या नो। देखो ध्यान से, ये कितना चल रहा है, ये कितना चल रहा है 1, और ये कितना चल रहा है यहां से यहां तक 3, दोनों मिलके कितने चल रहे हैं 4। अब ध्यान से देखो, यही कहानी हम लोग इधर की तरफ भी पढ़ सकते थे। 2 से मैं किधर आ जाता 1 पे आ जाता, 2 से कहां आ जाता 1 पे, तो ये कितना चलता 1, ये वाला कितना चलता, ये वाला कितना चलता 3, 4 से 1 पे आ रहा है 3, तो फिर से मिलके कितने चलते, तो इसके 2 सॉल्यूशन आते हैं 5 और 1। यहां पर मुझे स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिलने हैं, आई एम नॉट गेटिंग रेंज। तो कई बार ना क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना होता है, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन होता है और 3 तुम्हें क्या दे रखी होंगी रेंज और 1 सॉल्यूशन दे रखा होगा, सीधे इसमें टिक कर दो। क्यों? क्योंकि ज्यादा है, सॉल्व ही नहीं करना। अब लो मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन 3 सेकंड में सॉल्व। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां पे तुम सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, मैं यहां पे सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 और इसको क्या लिखूंगा 5। दिस इज अ रेंज और स्पेसिफिक पॉइंट्स है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है आई एम नॉट गेटिंग रेंज जब इक्वलिटी में ये वैल्यू क्या होती है मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा होती है, तो मुझे एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिलते हैं। और अगर उसी मिनिमम डिस्टेंस के बराबर होती है आई एम गेटिंग रेंज, मिनिमम डिस्टेंस से कम नो सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। क्या अभी तुम्हें कंपाइल्ड हो रहा है कुछ? कितने लोग जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे पहुंच गए, रेज योर हैंड। कितने लोग पहुंच गए, इधर देख रहे पीछे वाले पहुंचे तो मैं भी वो हाथ अकेले मैं ही क्यों कहूं कि भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है कुछ रिधिमा जी? ठीक है, चले चले आगे। इसका आंसर तो पता चल ही गया था आपको, बस टीएस के आगे की एनालिसिस बताता था मैं आपको। तो यहां देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये सही ऑप्शन है, रेंज से, तो मुझे निकालना पड़ा। इसलिए अगर यहीं पे 2 सॉल्यूशन ऐसे होते जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज होती तो मैं उनको डिस्कार्ड कर देता और 2 पे फोकस करता। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनाने होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर देता ही इसीलिए। अब उज्जवल बता रहा था कल उसके यहाँ एक्सेलराई किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है? एचआर मैनेजर के लिए, इसी के लिए फेमस है। तो अब उज्जवल ने क्या किया, वहां पर जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके बैच में से स्टार्टिंग में जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ सब लड़के ही प्लेस हो गई। कहते कि लड़के मतलब लड़कों में हो ही नहीं रहा था प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि एचआर में पहली प्रायोरिटी क्या होती है, कह लगे कंपनी में अप्लाई करने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें लिख दिया था फीमेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई। कहते 15 पहली जो कंपनी आई उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती थी। कहते हम तो टेंशन में आ गए, 15 कंपनी और वो भी फीमेल कंपनी। उसके बाद फिर आई एल&टी डिफेंस, और उज्जवल का मर्चेंट नेवी में क्या था, एक्सपीरियंस था। उसने आते ही कहा तुम ही चाहिए मुझे। और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्वाइनिंग होती है तो उसमें होती है आपका ट्रेनी मैनेजर, और उसको सीधे एचआर मैनेजर की पोस्ट मिली। मतलब 2 साल दिया, 1.5 साल ऑलमोस्ट बच गए उसके। ट्रेनी मैनेजर लगता है आदमी 1.5 साल तक काम करता है फिर बनता है। पैकेज है लगभग 32 के आसपास। अच्छा, मर्चेंट नेवी में इतनी, कल कह रहा था इतना मतलब सैलरी तो ठीक ठाक होती थी, लेकिन वो तो उसने पहले भी बताया था
कह रहा था सर ये हम लोगों का शिप होता था, ये होता था 4th फ्लोर और ये होता था 0, ये होता था 1st, ये 2nd और ये 3rd। सीढ़ियां जो होती है बिल्कुल सीधी होती है ऐसे, और यहां से अगर कोई नीचे गिरा तो यहां पे जाल होता है और कुछ नहीं होता है, तो लोहे पे ही आके गिरेगा, तो कहते हैं इंजरी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। कह लेंगे सर और दूसरी बात, जब मैं शिप पे गया तो जब शिप जा रहा था तो मेरे किसी एक दोस्त के यहां जो कौन सा होता है जो मतलब वो वाला होता है, उसके दांत में दर्द स्टार्ट हुआ, उसको रूट कैनाल करानी थी, और यहां से जो नियरेस्ट पोर्ट था वो 1 महीने के रास्ते पे था। पहले जिस दिन उसके पेन स्टार्ट हुआ, पेन किलर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, उसका मुंह जो ये था ये इतना सूज गया, अलग से इधर लटक गया, समझ रहे हो? कह रहे सर इतना भयंकर दिख रहा था ना, जितना चेहरा इतना ही दांत, क्योंकि 1 महीने तक आपके दांत में दर्द हो रहा है, वो भी भयंकर वाला, समझ पा रहे हो? तो कहने लगे सर तब मुझे समझ में आया यार यहाँ पे तो बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, पैसा तो मिल रहा है बट रिस्क। उसके अलावा कहते हैं ना जब पहाड़ केवल 2-4 दिन अच्छे लगते हैं, इसी तरीके से समुद्र भी बस 2-4 ही दिन अच्छे लगते हैं, और रात में तो ये सब नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी देते हैं। कहने लगा सब इतना ज्यादा कभी कभी ये फील होता था, अब स्पेलिंग लिखूंगा गलत लिख दूंगा इसलिए आगे रोक देता हूँ, ठीक है? तो इतनी लोनलीनेस फील होती है कि मतलब आपको ये मतलब, और इसके अलावा कहने लगे सर हमें वर्क करना होता था एटलीस्ट 2 से कभी कभी 4 घंटे, मतलब सबकी ड्यूटी लगती थी, और ये काम होता था इंजन रूम में। इंजन रूम का मिनिमम टेम्परेचर 48 डिग्री होता था और ये 55 तक भी जाता है, और आप ये मतलब ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, जून वाला, अभी मई जून में जो पीक टेम्परेचर होगा, और कहते हैं इस पे हमें वो मोटी वाली जैकेट पहन के जानी होती थी जो आप विंटर्स में पहनते हो, समझ पा रहे? जैसे कोविड में लोग नहीं जाते थे इलाज करने के लिए, डॉक्टर्स पूरा पैक होके जाते थे, खतरनाक तरीके से स्पेस सूट, कहते वैसा सूट। तो यहां पर ये टेम्परेचर कितना लगभग हो जाएगा, 60 डिग्री। अब सोचो उसकी ये हालत थी, और इस हालत के बावजूद घर वाले कहते जॉब मत छोड़ देना। देश, इसमें कोई देश की सेवा थोड़ा ना है, इट इज ओनली सर्विस सेक्टर है। अच्छा, इकोनॉमी को तो तुम भी बढ़ा रहे हो रोज खाना खा के। अब वापस से तुम मेरा मुंह खुलवा दे तो अभी इसके बावजूद कल मेरे को बता रहा था कि सर आपको पता है मैंने अपने फादर को मतलब पापा को जब यहां पर कैट कोचिंग ज्वाइन कर लिया के, और कैट में जब सिलेक्शन हो गया, जब मैं एक्सेलराई के लिए फी की बात करी थी, तब मैंने पापा को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, फी जमा करनी है वहां पर, तो चलो मैनेजर के पास चलते हैं। और जब वो मैनेजर के पास गए तो मैनेजर सीट पे से खड़ा हो गया कि साहब कोई बात नहीं, आपके फादर के भी साइन नहीं चाहिए, केवल आप ही साइन कर दो बस यहाँ पे। मतलब इन कॉलेजेस की इतनी रेपुटेशन है, और इनमें लोन का EMI यही अगर नॉर्मल किसी कॉलेज से जाओगे तो 11 से 12-13% तक का रेट लगाते हैं, और जब इन कॉलेजेस का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7 से 8। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग है कॉलेजेस के प्रोफाइल के हिसाब से, कि चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, उस कॉलेज की वैल्यू क्या है। तो कह रहा था मैनेजर ने पापा के साइन तक नहीं लिए, तब जाके मैंने बताया फादर साहब को कि मैं तो जॉब छोड़ दी, पिछले 1 साल से आपको बोल रखा था, मैं तो तैयारी कर रहा था। समझ रहे हो? तो आदमी जब इतना कुछ लगा के आता है तो तैयारी भी उसी लेवल की करता है, क्योंकि उसने संघर्ष देखा है ना कि यार ये देखने में तो सही लग रहा है। हाँ, जब ये शिप्स खड़े होते थे नियरेस्ट पोर्ट पे तो वो शहर बड़े होते थे, लेकिन आदमी इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि अगर 10 दिन बाहर पोर्ट पे खड़ा भी है शिप, तुम घूम लो, कितना क्या घूमोगे, और अकेले क्या ही घूमोगे।
जब किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं है, फोटो बस आजकल लोग डालने के लिए घूम लेते हैं शहर इसने सारे घूम लिए इंटरनेशनल, लेकिन जो शहरों के बीच में एक एक महीने की जो जर्नी होती है वो कितनी टफ है सोचो। अरे हाँ या ना, तो वो पहले 1 2 4 महीने 6 महीने तो चल जाता है, जब 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस था इसका। ठीक है, तो आप समझो आपको तो चांस मिला है कि चीजों को सही से कर लो। चलो अभी अभी जो बातें मैंने सिखाई है तुमको, वो सब बातें तुम्हें फिर से मैं यूज करने जा रहा हूं, फटाफट इनको समराइज करेंगे। चलो आज मैंने ना तुम्हें डिस्टेंस मेथड को सोचने का एक और तरीका दिया। डिस्टेंस कैसे सोचिए, दोनों को कल वाली और आज वाली दोनों रिवाइज कर लेना। देखो मिनिमम डिस्टेंस इट इज अ रेंज और वैल्यू। देखो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, कितनी है मिनिमम डिस्टेंस 22। 22 पे क्या आएगा, 22 पे क्या आएगा, रेंज आएगी ना। अरे ये से या नो, तो बस यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अरे डन है, यहां क्या लिखोगे, ये रेंज है और ये इसकी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। ये डी मिनिमम है इनके बीच की 22। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं आपको ये क्या दे दूं, लेट अस अज्यूम डी को मैं आपको 23 दे दूं, तो आपके पास अब क्या आएगी, है ना। 2 और 24 लिखने के बाद आप एक बढ़ाओगे तो ये कहां जाएगा, 25 पे। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 1, और ये वाली डिस्टेंस इससे कितनी है, कितनी है, अच्छा एक ही बढ़ाई मैंने ना, 22 थी ना, 23 ली, अच्छा 24 लेनी थी, सॉरी। मतलब फिगर्स में ना उलझो इसलिए मैं तुमको 24। तो ये देखो ध्यान से, ये 1 हुआ और ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहां से 23, तो दोनों मिलके कितना चलना है 24। तो ये एक डिस्टेंस, या फिर तुम इसी को दोबारा कैसे बना सकते हो, ये 2 और 24 तो डिफ्लेक्शन पॉइंट है, इससे 1 इधर आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा 1, ये डिस्टेंस कितनी है 1, और 24 से लेके 1 तक कितनी डिस्टेंस होती है, दोनों मिलके कितना चलना है 24। तो अब यहां पे तुम्हारे पास क्या आ रही है, 1 यहां से आ रही थी और 25, तो ये क्या है आपके पास, मैं ये चीज कह रहा हूं, इनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट है, इसलिए इतना इंफेसिस दे रहा हूं मैं कुछ, इसलिए। डन है क्या, चलें आगे। हाँ जी भैया, यही तो लिखेंगे जो था, नहीं 22 लिखेंगे। अभी मैं बताता हूँ, अभी आप क्या कह रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ उसकी। अभी आपके मन में ना कोई भी कंफ्यूजन रहेगी नहीं, कुछ आप बस 4-5 मिनट रुक जाओ, फिर आप सारी चीजें खुद ही बताओगे। हाँ यहां देखो, सब लोग ट्राई करो, मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन में नहीं पहुंचे तो दूसरे में ट्राई करो, दूसरे में नहीं पहुंचे तो तीसरे में ट्राई करो।
मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच की क्या है, और 4 पे तुम्हें क्या मिलने वाली है, कहां से कहां तक की, क्लियर है। तो डिस्टेंस मिनिमम कितनी है, ठीक है साहब, ये सब अब तुम लोग जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो ये अभी कुछ चीजें इनका यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये भी कल हमने की है प्रॉब्लम्स ऐसी, है ना, कल हमने इनके प्रॉब्लम्स की है, लेकिन फिर मैं आपसे कुछ और कहीं और पहुंचाना चाह रहा हूं तुम्हें, सुनो ध्यान से, कहीं और पहुंचाना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब मैं एक पैटर्न बना रहा हूं, हेलो पेन डाउन, इधर देखो। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों में 2-2 मॉड थे, अभी ये 3 मॉड ले लिया, नीचे कितने मॉड हैं, अगले क्वेश्चन में 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, कुछ पैटर्न बनने लग जाएगा, तो उस पैटर्न को भी तुम्हें ऑब्जर्व करवाना है, ठीक है। सुनना ध्यान से, जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, 2, 5, 10, यही है ना। अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं, हेलो ये 3 भाई हैं, ये 3 भाई हैं, और तीनों भाइयों को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए, तो स्कूल बिल्कुल बीच वाले भाई के घर पे हो, अरे यस या नो, तो ये वाला कितना चलेगा यहां से यहां तक, और ये वाला कितना चलेगा, और इसको चलना नहीं पड़ेगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अब सुनो देखो, एग्जामिनर क्या पूछेगा तुमसे, एग्जामिनर 8 नहीं पूछेगा, एग्जामिनर कहेगा बताओ ये 8 कहां है, 5 पे, तो मिडल वाले पे होता है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारी मिडल पे बनती है, ये तो लॉजिक भी है ना यार। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब मैं आपकी बातें नहीं मानता, लो उनको, कुछ लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है, तो मैं क्या कर लूं, घर को यहां बना लेता हूं, आज मेरा घर कहां है, 3 पे है, तो इसको कितना चलना पड़ा, इसको कितना चलना पड़ा, और इसको कितना चलना पड़ा, कितना हो गया 10, तो 10 दिख रहा है ना मुझे तो, ठीक है। इसका मतलब है यहां पे 8 थी, तो इसका मतलब है डिस्टेंस मिनिमम 8 है, और बाकी तुम कहीं पे भी लोगे इससे ज्यादा ही आएगी, अरे यस या नो, तो ये तुम्हारे पास एक लॉजिक बन गया, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस मिडल पे, और वो डिस्टेंस 8 है, और वो मिडल वाले पे ही बनती है, लेकिन जब इवन हो जाए तो सर, हेलो अब फिर से वही गेम, हेलो फिर से वही गेम, ये ऊपर जो तुम्हें मिला है वो रेंज है या स्पेसिफिक वैल्यू मिला है, अरे रेंज मिला है या स्पेसिफिक वैल्यू मिली है, एक स्पेसिफिक वैल्यू मिली है, रेंज कहां मिली है, ये 5 एक, कसम से कह रहा हूं 5 एक ही वैल्यू है, ये एक रेंज ऑफ वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब है दिस इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज, और यहां पर इसमें मिलेगी तुम्हें रेंज, तो जब भी टर्म्स इवन होंगे रेंज मिलेगी, टर्म्स ऑड होंगे, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इस तरीके से तुम्हारे पास पीवाईक्यू बोल रहा है, इस तरीके से पीवाईक्यू तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा लेवल अप होता जा रहा है, और धीरे से एकदम से तुम्हारी जिंदगी में पीवाईक्यू आ जाएगा, ठीक है। इसकी रेंज बनाएंगे, ये बच्चा अपना घर कहां बनाए ताकि तीनों भाइयों को कम ट्रेवल करना पड़े, 5 पे, तो यहां पर इसकी 5 वैल्यू है, दिस इज नॉट अ रेंज, एक वैल्यू है, 5 से लेके 8 तक एक रेंज है, 5 क्या है, एक ही पॉइंट है, अरे यस या नो, बेचारी अभी अभी आई है और आते ही इसको मोड पढ़ना पड़ रहा है, सबसे टफेस्ट टॉपिक, इसके साथ जाती नहीं हो रही है ना। तुम लोग बेबी मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो आसान है, इसको आते ही सीधे मॉड इनइक्वालिटी डाल दिया, जिंदगी तबाह कर दी, इसके लिए तो लग रहा है। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें लॉजिक बिल्डअप करवा दिया है, इवन होंगे रेंज, तो अब
कई बार तो दो ऑप्शन ऐसे ही निपट जाएंगे तुम्हारे, मतलब 50-50 खेलना होगा और 50-50 खेल जाते हैं फिर। अब देखो ध्यान से, ये डिफ्लेक्शन पॉइंट 7 पे और ये कहां है 10 पे, ठीक है। अब आपको पता है कि आप घर कहां बनाएंगे, अरे नहीं लाला, अब इसके बीच में कहीं पे भी बना सकते हो। अब 5 से मान लो तुमने घर कहां बना लिया, 5.5, हाँ, तो भी डिस्टेंस उतनी आएगी। अरे अभी भी हमारी बात हुई थी यहां पर 2 में, ये रेंज कहीं पे भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे नहीं साहब मैं तो अपना घर 3 पे बनाऊंगा, तो 3 से ये कितना चला 1, बट इसको कितना चलना पड़ा, कसम से ये भी गलत बता रहे मतलब अब क्या बोलूं, अब बताओ, अब यहीं से एक घर यहां पे बनता कहां पे 4 पे, तो इसको कितना चलना पड़ता और इसको भी, तो मिलके तो बराबर ही चलेंगे ना, तो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अरे हाँ है ना। अब इधर आओ, तो इसका मतलब है यहां पर तुम कोई सा भी पॉइंट लो, 5.5 लो, 5.25 लो, 6 लो, इसमें आपका इस बीच में कहीं पे भी ले लोगे डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसका मतलब यहां पे तुम्हें रेंज मिल रही है, इट इज गेटिंग अ रेंज 5 और 7। तुम अपना घर 5 पे ही बना लो, 5 पे बनाओ, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, ये वाला कितना चलेगा, 7 वाला कितना चलेगा, और 10 से 5 कितना चलेगा, इन सबको जोड़ने जरा 10। अब फिर तुमने घर कहां बना दिया 6 पे। अब देखो इसको कितना चलना पड़ा 4, इसको कितना चलना पड़ा 1, इसको, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो घर बन रहा है, और इसको कितना चलना पड़ रहा है, और इसको फिर से कितना आ गया, इसका मतलब इंक्लूडेड है ये, ठीक है, क्लियर है। एक एक पॉइंट खुद करके देखो और फिर उनको 2-4 बार 5 बार रिवाइज करोगे तब तुम्हें सारे पॉइंट ध्यान देंगे। तुम सोचोगे पहली बार में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा और तुम्हें याद भी रह जाएगा, ठीक है, डन है क्या। चलें आगे। मिनिमम डिस्टेंस तो ये मैडम, ये मिनिमम ही तो है, इसके बीच में मानेंगे। तो अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें 5 दूंगा, ये कितने थे 3, ये कितने थे 4, इससे पहले क्या था 2। अब तुम कॉन्सेप्ट ही समझ गए, 5 बोलूंगा तुम मिडिल पकड़ लोगे, वैल्यू या रेंज, वैल्यू। 6 दूंगा फिर से क्या आएगी 7 दूंगा, दैट्स ऑल अबाउट पैटर्न, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो इतनी देर से जो वैल्यू रेंज कर रहा था उसका ये मतलब था। डन है क्या। एक टर्म मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दी है इसमें, बताओ कितनी वैल्यूज हैं 2, 5, 10, 11, 137। घर कहां बनाना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। एक वैल्यू है या रेंज है, वैल्यू है, सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये दिखाना था 5। अब इसका क्या मतलब है, अब तुम्हें ये सब मैं वापस से तुम्हारे सामने जो तुम जानते हो उनको वापस से एक बार दर्शक करा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारे सामने धीरे धीरे से
क्या लाऊं? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलो, ये 2 है, ये 8 है, इनके बीच की दूरियां 6, और ये पॉइंट तुम्हें भी क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 6। यहां पर लोगे, इस वाले पॉइंट पे अगर तुमने घर बना लिया, ध्यान से देखो, इसको कितना चलना पड़ेगा, लेकिन ये यहां से कितना चलेगा, दोनों मिलके कितने चलेंगे 6। वापस से देखो, घर अगर मैंने यहां बना लिया तो इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको यहां से यहां तक कितना चलना पड़ेगा 6, दोनों मिलके कितना चलेंगे 6, और मुझे चाहिए भी क्या 6। अब वापस देखो, इसके बीच में भी कहीं घर बना लिया, लेट अस अज्यूम मैंने 5 पे बना लिया, तो 2 से 5 कितना चलेगा, और 8 से दोनों मिलके कितना चलेंगे। इसका मतलब है यहां पर रेंज मिल रही तुम्हें, कहां से कहां तक की, यहां से मैंने कहानी स्टार्ट की थी, मैं उसी कहानी में तुम्हें वापस ले आया हूं। मैंने अपनी कहानी को यहीं से स्टार्ट किया था, मैं यहीं पे वापस लेके आया हूं तुम्हें। अब तो कोई डाउट नहीं है। अभी अगर डाउट है तो मैं फिर से तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ध्यान से याद करो। कल वाला पॉइंट क्या बताया था, डिफ्लेक्शन पॉइंट कहां पर है, 2 पे और 8 पे। इन दोनों के बीच की दूरियां, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो एक लाइन खींच दो, बोर्ड का बेस 6 पे, और यहां से क्या आता था डिफ्लेक्शन, एक लाइन बनती थी बोर्ड की, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, एफ ऑफ एक्स, जिसको कई बार मैं वाई भी बोलता हूं, और वाई की एक लाइन किस पे है 6 पे, और ये 6 ही है। तो वापस से, तो ध्यान से रखो, मैं सारी चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर चुका हूं। तो y इज इक्वल टू 6, तो ऑब्वियस है एक जगह टच ही नहीं कर रही है, इनफाइनाइट जगह, तो इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। बट एग्जामिनर इंटीजर भी पूछ सकता है, रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन की रेंज की बात नहीं कर रहा हूं। और यहां पे कुछ फिक्स आएगा, अब यहां पे दोनों इंक्लूडेड है, तो 8 माइनस 2 प्लस 1 7, है ना, क्लियर है, डन है ना। तो ये सारी एनालिसिस तुम सीख चुके हो। तो चलो, मुझे ये 2 क्वेश्चन तुम और फिर से बताओ, ताकि अब मैं इसके बाद तुम्हें एक प्रीवियस ईयर्स पे ले चलूं। क्या लग रहा है, ये 2 है, ये 8 है, और डिस्टेंस कितनी ज्यादा है 6। अब तरीका क्या कह रहा है, 6 तो मिनिमम है, और ये 6 से कितनी ज्यादा है 2, तो इसको 1 बढ़ा दो, तो 1 ये, और 1 2 से 9 कितना 7, तो एक सॉल्यूशन तो तुम्हारा क्या आ गया है 9, और इसको भी 1 इधर कम कर दो, ये 1 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, और यहां से 8 से 1 तक 7 और 1, तो एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है। 2 स्पेसिफिक, तुम्हें रेंज नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। अभी कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। वापस आओ, यहां देखो, इसको क्या बोलेंगे, क्या कह रहे हो बताओ मित्तल जी, कुछ कह रहे हो क्या। तो ये क्या है -2, और ये क्या है 10, इनके बीच की दूरियां 12, और कितनी चलनी है 4। अब वो सब नहीं लगाएंगे कल वाला, अब थोड़ा सा हम लोग तेज हो गए, तो इसको 2 चलाओ, तो 12 पे ये तो 2 ही चलेगा, और वो कितना चल रहा है 14, माइनस भी है ना, तो ये दोनों मिलके कितने चल रहे हैं 16। अब इधर भी इसको कहां पे लेके आओ -4 पे, तो ये कितना चलेगा 2, और ये कितना चलेगा, ये 2 चलेगा, सॉरी हाँ ठीक है, ये यहां से चलेगा 10 वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 और 2 16, तो 2 सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखा, कल वाला जो ए बी सी ये सब लिख रहे थे, सब खत्म कर दिया, अब वो सब हमारे मेंटल में चल रहा है, ठीक है। अरे यस या नो, क्लियर है।
अब देखो जान के कुछ क्वेश्चन लिया मैंने आपको, इनइक्वालिटी डाल रहा हूं मैं यहां पे। ये कितना आ रहा है -2, और ये क्या है, ये भी क्या है 12। तो इसका मतलब है डी मिनिमम है, रेंज आएगी यही है ना। अब तुम सोच रहे हो लिख रहे हो सीधे, है ना, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तुम्हारी माइंड की, ठीक है। अब तुम फटाफट कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो लिखना स्टार्ट कर दियो। अरे हाँ या ना, कल कितना लिख रहे थे तुम, इसको खोल लेते उसको खोल लेते, अरे हाँ या ना। वापस आओ इधर देखो, ये क्या है -2 10। अब देखो ध्यान से, अभी भी वो वही बात है, ये डिस्टेंस कितनी है 16, ये अभी कितनी है 12, तो अभी 4 है, तो हम इसको कहां ले जाएंगे 12 पे। क्लियर है, ये कितना चलेगा 2, ये कितना चलेगा 14, दोनों मिलके कितना चलेंगे 16। वापस आओ इधर भी देखो, इधर इसको कहां ले जाऊंगा -4 पे। ये सब बातचीत में जान रहा हूं, अरे हाँ या ना। अब वापस आओ, अब तुम्हें क्या है, तुम्हारी डिस्टेंस अगर इक्वल टू होता तो यहां पे होती, बट ये क्या है लेस देन, तो तुम्हारी डिस्टेंस इससे कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। इसका मतलब है तुम क्या सोच रहे हो, अरे यस या नो, डन है क्या, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या लिखूं मैं, बोलो जल्दी से, क्या इक्वल टू डालूं, नहीं, क्योंकि 12 इंक्लूड नहीं चाहिए, अगर इक्वल टू होता तो इंक्लूड करता, ठीक है। अब तो तुम लोग समझ गए हो, अब तेज भी बन गए हो, ठीक है। अब वापस आओ, डन है, तुम्हें वो देखने के लिए कौन कर रहा, तुम उधर देखो, अच्छा खोल दीजिए, ठीक है। चले आगे, अब तुम्हें दिखा रहा हूं कैट 22 का क्वेश्चन। ये सब बातचीत बच्चों को दिखाई जाती है सितंबर अक्टूबर में, लेकिन तुम्हें अप्रैल में दिखा रहा हूं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में वही बचते हैं जो इस लड़ाई तक के काबिल होते हैं। अब मेरे से कल उज्जवल क्या कहता था, सर लास्ट में जब हम लोग पढ़ रहे थे वही 6-7 लोग ही दिख रहे थे जब क्लास में। मैंने कहा वही तो 6-7 लोग सेलेक्ट हुए थे, 6-7 तो वही सेलेक्ट हुए। कहता सर हम लोग लास्ट में जब थे कितना बड़ा बैच था, फिर बाद में धीरे धीरे हम 4-5-6-7 ही लोग थे, मैं राशिका इन्हीं सब के नाम ले रहा था वो। तो मैंने कहा वही सब सेलेक्ट हुए थे, तो जो लास्ट तक लड़ेगा वही करेगा। अरे ठीक है, गुड। ये जब भी मेरा सॉल्यूशन मेरे से पूछता है इसका फिर से देखता है, फिर चेक करता है, फिर एक सॉल्यूशन बताता है। अब ये एक पैटर्न बन चुका है, एक एल्गोरिथम बन चुकी है। चलिए हाँ जी, वापस आइए, आपको ध्यान से सुनना है। जब आपके सामने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो कुछ ऐसा ही है। इतनी देर से अगर तुम ये बात नहीं समझे कि मॉड का मतलब होता है डिफरेंस, यही बात तो मैंने की है, और ये है और ये है। अब ये सब बातचीत छोड़ो, तुम देखो ध्यान से, इससे कुछ डिस्टेंस आएगी उसको D1 बोलूंगा, इससे कुछ डिस्टेंस आएगी इसको क्या बोलूंगा D2, और ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड होके क्या बननी है 2, यही तो मतलब है। वापस आओ, सबसे पहले हेलो, पेन डाउन, हेलो, अब हो गया काम, गया गया। इधर देखो सब लोग, 1 प्लॉट करो, याद करो अभी ये है ही नहीं मेरी जिंदगी में, ये है ही नहीं, और मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए 2। तो मैंने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ 1 is 2, यही तो बोला था। तो 2 के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ 2 के लिए मैं क्या करूंगा,
2 बढ़ाऊंगा उसको, अरे ये कहां जाएगा 3 पे, और ये कहां जाएगा, हाँ -1 पे। यही किया था स्टार्टिंग में, मैंने कुछ नया किया था नहीं ना, यही लाइन की थी मैंने। अगर आपने पहली 5 मिनट ध्यान से देखे तो 5-6 क्वेश्चन में किया था। अरे यस या नो, इसका मतलब है दो डिस्टेंस के लिए या तो मुझे ए को यहां लेना पड़ेगा या तो मुझे ए को यहां लेना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, ये ए नहीं है, ये -a है ससुरा, ठीक है। तो यहां पर ये बनेगा -1, तो यहां से आएगा 1, और यहां से क्या बनेगा -a=3, तो a= दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, कितने सेकंड लगने चाहिए, केवल 20 सेकंड, अगर तुमने ढंग से रिवाइज करके गए हो, ठीक है। अरे हाँ या ना, तुम्हें यही वैल्यू तो थी तुम्हारे सामने, जो या तो -1 हो सकती है डिस्टेंस के लिए, या तो ये हो सकती है 3। गलत बताया था, अरे रहने दो, माइनस भूल गया, वही तो था गेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ, यही तो गेम है। जो लोग 90 परसेंटाइल 99 लाते हैं वो क्या करते हैं, वो अलजेब्रा अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन अगर तुमने आएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर बना दोगे, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-1, 2-2 मिनट में बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अर्थमेटिक पे आते हैं, अर्थमेटिक को खेलते हैं, ठीक है। और वहां से वो टोटल 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, 4 इधर 6 उधर, 10 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल ऊपर आ जाती है, ठीक है। आइए कैट 22 का एक दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। 21 के भी 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, 22 के भी 2 क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक काम ये कर लेना, ये प्लस है, इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है, प्लस का सिंबल देखो। देखो यहां पे ऑप्शन थे 0, 50, 100, एक ऑप्शन कोई और था 25। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस थे, बिल्कुल सही कह रही हो। अब देखो ध्यान से सब लोग, मैं क्यों इसके पहले थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन करोगे कि डायरेक्टली ये कराऊं?
हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ यहां देखो, सबसे पहले अगर मैं 0 पिक करता हूं, देखो तुम तो ये जानते हो ये ए है, अरे ये तुम जानते हो ये क्या है, ए, ये कितना है, इसको कैसे लिखोगे, x माइनस, यही होगा ना, अरे बोलो भाई लोगों, इसको लिखने का तरीका तो डिफरेंस करके लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीज कितनी हो जाएगी, a प्लस 50 डिफ्लेक्शन पॉइंट, और ये चीज कितनी हो जाएगी 100। अब वापस आइए, ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं, ए ऑप्शन को यूज कर रहा हूं, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आएगा 50, और ये कितना आएगा 100। अब वो कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बिकम 100, मुझे 100 पे पहुंचाना है। अब तुम्हें इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक क्वेश्चन करा दूं, लेकिन फिर भी तुम समझो, जब भी तुमसे, हेलो ध्यान से सुनो, जब भी तुमसे मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होता है। मैक्सिमम क्या होता है, अभी तक तुमने मैक्सिमम की बात ही नहीं की थी, तुमने मिनिमम बोला था, क्या बोला था, ये पहला क्वेश्चन है जो कि तुम्हें मैक्सिमम कह रहा है, और मैक्सिमम का मतलब होता है इनफाइनाइट, एक्स बढ़ाते जाओ इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है, इतना बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन उसने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, मैक्सिमम के ऊपर, देखो तुम जैसे अपने पिताजी से कहो कि मेरे को मन नहीं करता पढ़ाई करने का, तो पिताजी तुमसे क्या कहेंगे, बेटा ऊपर छत जाके पढ़ लो, ठीक है, छत जाके पढ़ लो मतलब अपनी छत जाके पढ़ लो, ये नहीं दूसरे की छत में जाके पढ़ लो, अरे यस या नो, तो देयर इज सम बाउंड्री, यहां पे इसने मैक्सिमम के साथ बाउंड्री अटैच कर दी है कि 100, ठीक है। अब ये 100 की जैसी इसने बाउंड्री लगाई है, और अब आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि जब भी आपके पास मैक्सिमम मिलेगा ना, तो मैक्सिमम ऑलवेज ऑन एक्सट्रीम एंड, अगर उसने बाउंड्री लगा ही दी है तो मैक्सिमम कहां मिलेगा, एक्सट्रीम एंड पे मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं 0 रखने की कोशिश करूं, 0 पे मैं अपना घर बना लूं, ठीक है, तो 0 से 50 जाऊंगा तो कितना चलना पड़ेगा 50, और ये वाला आदमी जब चलेगा तो 100, तो इसका मतलब है ये कहां पहुंच गया 150 में। अब देखो ध्यान से, जब एक मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो एक टेस्टिंग टीम के पास जाता है, हम लोग नोएडा में थे तो दोस्त के पास गए थे, तो कुछ ऐसे कर रहा था, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहा मोबाइल टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो टेस्ट में कहते हैं हर एक बटन के बाद हर एक बटन दबा के देखना मिलता है ताकि कहीं हैंग तो नहीं हो रहा है, उसको नोट करना पड़ता है कि हर पॉसिबल की कॉम्बिनेशन प्रेस्ड हो गया है। अब वो काम तो बहुत पहले की बात थी, अब तो सीधे सॉफ्टवेयर भी आ गए, वही टेस्ट कर लेते। अब यहां पर देख लो ध्यान से, वापस से अगर हम लोग बात करें तो उनको क्या करना होता था, किसी भी एक कॉम्बिनेशन के लिए भी अगर मोबाइल हैंग कर रहा है तो वो फेल्ड होता था और वापस से रिकॉन्फ़िगरेशन के लिए जाता था, मतलब सब मेहनत 0। तो मुझे किसी तरीके से भी एक्सट्रीम एंड 0 भी था 100 भी था, मैं यहां पे भी घर बना के देख सकता था, लेकिन मेरी वैल्यू ऑलरेडी फेल्ड हो चुकी है एक एंड के लिए, तो दूसरी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वापस आओ, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन अब एक्सेप्टेड नहीं है। अब वापस आइए, अब मैं वैल्यू रखूंगा 50, जैसे मैं 50 वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और 100 ये भी है तो दो वैल्यू आ जाएंगी 100 पे। क्लियर है? अब मैं फिर से घर बनाऊंगा किस पे 50 पे, किसी भी एक्सट्रीमेंट पे। 50 से कहां जाऊंगा, तो ये तो बहुत जिंदगी खुश चल रही मेरी, अरे यस या नो, अरे बोलो। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो 50 ये चला और ये वैल्यू एक एंड पे चेक की, अब मैं घर कहां बनाऊंगा दूसरे एंड पे। अब ये मैं इसको चेक करूंगा, ये कितना चलेगा 50 और ये वाला कितना चलेगा 50। अब ये दोनों की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है 100। 50 वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, मैक्सिमम देखेंगे कितनी बन रही है, ठीक है। तो ये कितनी आ गई है 100। तो अब आपके पास ये 100 हमारे पास परमिसिबल रेंज है। अब वापस आइए, मैं जरा सी वाले ऑप्शन को भी चेक करके दिखाना चाहता हूं। सी वाले, अगर मैंने 100 माना होता, क्या माना होता 100 माना होता तो ये वैल्यू कितनी होती 100,
और ये वैल्यू कितनी हो जाती 150, और ये वैल्यू फिर से कितनी है 100। अरे यस या नो? अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू से अगर मैं इधर जाऊंगा तो कितना बनेगा 50, ये वाला भी आएगा तो कितना चलेगा 50, उधर से चलूंगा तो कितना आएगा 50, तो मिनिमम 50 मैक्सिमम 100, ये भी अलाउड है। बट ये रेंज x की ज्यादा हो गई है। देखो x के ऊपर भी इसने क्या लगाया था, एक कैप लगा रखी है। अरे यस या नो? x की वैल्यू 150 हो गई, मुझे इसको चेक ही नहीं करना था इस सॉल्यूशन को। अरे यस या नो? तो ये 100 मैक्सिमम है इसका, बट ये कहां फेल हो गया x की रेंज में, क्योंकि x कहां तक चला गया है 150, अलाउड नहीं है। यस या नो? अब हमारे पास लास्ट पॉइंट जो ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन, इसको भी चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो डी ऑप्शन कितना है 25, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। एक्सट्रीम एंड से चलेंगे, मान लो घर यहां बना लिया, तो अब हमें कितना चलना पड़ेगा इस वाले को 50, इस वाले को कितना चलना पड़ा 75, तो ये तो फिर से 100 से एक्सीड कर गया। अरे यस या नो? तो घूम फिर के हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है 50, जो इन्होंने बता दिया था मुझे जल्दी टाइम में। ठीक है, सो आई होप की बात सभी को समझ में आ गई कि आप कैसे इसको ट्रेस कर रहे हो, कैसे देख रहे हो इस चीज को। डन है क्या? चले आगे, नोट करना है। क्या आप लोगों को ये, इसके लिए मैं बेसिक क्वेश्चन कराने की बात कर रहा था कि आपको ये प्रूफ कराना था कि मैक्सिमम एक्सट्रीम एंड पे ही होता है। मैक्सिमम कहां होता है एक्सट्रीम एंड पे। एक तो तुम क्लास के लिए नहीं आते हो फोन चला रहे हो। अरे सर फोन नहीं चला रहा तो समझ अलजेब्रा मैं कर दूंगा सब, तुम भी चला तो नहीं रहते तो माफ कर देता हूँ तुम्हें। ठीक है, डन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप वाले क्वेश्चन। अब देखो, अच्छा ध्यान से सुनना, हेलो हेलो, जिंदगी ना बहुत आसान होती अगर यहां पर केवल और केवल एक क्या लगा होता, इक्वलिटी लगाई होती। देखो ध्यान से, ये मॉड है, फिर ये -1 है, इसके ऊपर भी मॉड है, इक्वल टू 3 है। मान लो ये इक्वल टू 3 होता तो मेरे को एक ही डेफिनेशन सीखी है, मॉड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ, है ना। तो हम लोग मॉड हटाते एक बार प्लस लेते और एक बार माइनस लेते, है ना, और फिर इसको इधर भेज देते, तो ये 4 हो गया ये, और यहां पे भी ये क्या हो जाता -2, और फिर से क्या कस्में खाते, मॉड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ, तो एक बार 4 लेते और एक बार -4 लेते। अरे यस या नो? तो ये तो बहुत इजी था, लेकिन ये इनइक्वालिटी है। ये क्या है इनइक्वालिटी, इसको हमारे चैलेंज है। तो पहले एक बार इसको भी दिखा देता हूं, ये भी क्योंकि एग्जाम में कई बार ये कितना जाता, ये वैल्यू यहां से फिर से क्या बनती, मॉड हटाओ क्या लगाओ प्लस, और मॉड हटाओ और क्या लगाओ माइनस, तो यहां पे क्या होता 2, तो यहां से क्या आता और यहां से क्या आता। तो साहब यहां पर x की पॉसिबल सॉल्यूशंस जो होते हैं, x बिलोंग्स करता, ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। हाँ, तो -3 -1, ठीक है साहब। तो ये तो बहुत कहानी इजी थी, इक्वलिटी है। तो अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तुम्हारे लिए, तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। करो फिर आंसर लो। कहले अच्छा आसान वाला खुद कर लिया।
टाइम अप हो चुका है, किसी का आया आंसर? -3 से 5, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो भाई लोगों, इसको कैसे करेंगे? आपने सीखा तो यही है कि मॉड हटाएंगे और क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। अब ध्यान से सुनना, यहां पर है आपके पास ये मॉड है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम प्लस लगाओगे तो इनइक्वलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही तुमने -3 लगाया तो ये वाली टर्म देखो ध्यान से, कौन सी टर्म? ये वाली टर्म अंदर वाली, मॉड हटते ही एक बार प्लस होगा, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये चीज माइनस लगेगी तो मैंने कल बताया था माइनस मल्टीप्लाई होते हैं इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो ये वाली चीज -3 से क्या हो जाएगी? बड़ी। तो मैं इस चीज को ऐसे ही लिख सकता हूं यहां पर। अरे यस या नो? थोड़ा टाइम बचेगा, दो बार लिखने से फायदा क्या? अब वापस आओ, अब फिर तुम क्या करोगे? यहां पर ये चीज और -1 को इधर भेज दोगे, ये 4 हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? -2। अरे -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और -3 + 1 -2। अब यहां तक तुम पहुंच गए हो। अब ध्यान से देखो, जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं, उनसे कोई खास मतलब होता नहीं है, ठीक है? देखो ये देखो, इससे कोई खास मतलब नहीं है, नेगेटिव चीज से बड़ी है मॉड वाली चीज, इससे क्या ही निकालोगे? इससे क्या ही इंटरप्रिटेशन निकालोगे? तो तुम्हारे लिए जो काम की चीज वो क्या है कि मॉड वाली चीज लेस है 4 से। इससे ऊपर तो हमारी बात हो चुकी है कि कोई खास इससे मतलब निकलेगा ही नहीं, तो हमें फोकस किसके पे करना है? इसी पे करना है, इससे रेंज मिलेगी। अरे यस या नो? ठीक है। अब वापस आओ, यहां पर फिर से क्या होगा? मॉड हटेगा, मॉड हटेगा, प्लस रहेगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जैसे ही तुमने माइनस लगाया तो इनइक्वलिटी फिर से क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। किससे? ये वाली चीज इससे क्या हो जाएगी? बड़ी। तो इस चीज को मैं लिख नहीं रहा हूं टाइम बचाने के लिए, तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? अब वापस आओ, x 5 से बड़ा है और इसको इधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है? तो एक नेस्टेड लूप वाले क्वेश्चन भी मैंने तुमको दिखाया कि कैसे सॉल्व हो गए। फिर से बताता हूं, -2 कहां पे? ये वाला। मैडम मॉड किसी भी चीज से क्या होता है? नेगेटिव नंबर। देखो आप इससे क्या बता रहे हो? आप मेरे से कह रहे हो कि मैं 6ठी क्लास से बच्चे से ज्यादा तेज हूं, तो मेरे को इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप मेरे बोलोगे कि यार मैं तो पीएचडी होल्डर से ज्यादा तेज हूं, तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। मैं फिर पूछूंगा कैसे, किस पैरामीटर पे, ठीक है? तो यहां पर मॉड बड़ा है किससे? नेगेटिव नंबर से। अरे बच्चा जानता है ये तो बात, इससे क्या निकालोगे? तो तुम्हारे लिए जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि मॉड छोटा है 4 से, तो इससे रेंज निकालने के लिए कौन? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ या ना? तो इससे तुम अपना समय बचा सकते हो। जो क्वेश्चन तुमने अभी 2-2.5 मिनट में किया है वो तुम आराम से 30 सेकंड 40 सेकंड में निपटा सकते हो। चलें आगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है।
तो ये मॉड में नेस्टेड लूप वाली इक्वलिटी है और ये इनइक्वलिटी। एक ये भी टाइप था, आपको अपनी बुक एक्सरसाइज या एम कैट या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जब दोगे तो मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास सारे टाइप्स के मॉडल्स रेडी हो रहे हैं। ठीक है सर, इनइक्वलिटी कहाँ गई? अरे मेरे लाला, जब मैं बच्चों को हर बैच में इनइक्वलिटी पढ़ाता हूँ 2-3 क्लास के बाद, तो मॉड के लिए टाइम ही नहीं बच पाता है, और जब वो एग्जाम देखते हैं तो एग्जाम में मॉड वाला होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज मॉड ही पहले पढ़ा देता हूं। मॉड का मतलब कई लोगों को मौत भी दिखती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहां पे सब चीजें सिस्टमैटिक चल रही है, कुछ ऐसा नहीं है, टफ जैसी चीज नहीं है कुछ भी, बस तुम्हें पैटर्न याद होने चाहिए कि कैसे चल रही है। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? ये लास्ट पैटर्न है हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले? नहीं किया था? इक्वलिटी थी वहां पे, याद भी है? तुम लोग सब भूल चुके हो। ये था? अरे यस या नो? सर यहां पे ये भी अपनी जिंदगी जी रहा है कोफिशिएंट 1 लेके, वो भी अपनी जिंदगी जी रहा है कोफिशिएंट 1 लेके, और यहां पर जानबूझ के मैंने इसी मॉडल में चेंज लेके आ गया हूं। यहां पे कोफिशिएंट के सामने 3 है, अब तुम कहोगे मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा। देखो कॉमन निकाल सकते थे, दोनों में 3 होता ना तब। मेरी बात समझ में आ रही? तो पैटर्न में थोड़े थोड़े से डिफरेंस जो है उनको तुम्हें समझना है, और ये लास्ट पैटर्न है मॉड में। कहते बस खत्म करो टाइम तो तुम्हारी इतनी मासूम कच्ची उम्र है, कहाँ टाइम हो गया है? जैक एंड जोन्स। चलो यहां पे आज की क्लास खत्म करते हैं।